हाय नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक सेट संख्या 18 का डिस्कशन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम रेलवे, लोको पायलट, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टेट पुलिस का, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बात और दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर के कितना प्रतिशत भाग जल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, मनुष्य के शरीर के कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 से 75% भाग। दोस्तों मनुष्य का जो शरीर का वजन होता है उसका 65 से 75% भाग जल होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया 7%। दोस्तों मनुष्य के कुल भार का 7% भाग रक्त होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य के भार का कितना प्रतिशत भाग रक्त होता है, तो 7%। यदि लीटर में पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर हो जाएगा। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है या कितना लीटर रक्त पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। और प्रतिशत में पूछा जाए तो 7% होगा। और ऑप्शन सी में दिया गया 55 से 60%। दोस्तों यह जो है रक्त में प्लाज्मा की मात्रा को दर्शाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55 से 60%। और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है, लेकिन रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शरीर के कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 से 75% भाग। ऑप्शन बी सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, या निम्नलिखित में कौन सा रोग परजीवी द्वारा फैलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाजार। दोस्तों कालाजार जो है ये परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है और इससे प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा। कालाजार जो है ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। और इसका टीका का खोज किसने किया, एग्जाम में पूछा जाता है कि कालाजार टीका का खोज किसने किया, तो यूएन ब्रह्मचारी। दोस्तों यूएन ब्रह्मचारी द्वारा कालाजार टीका का खोज किया गया था। और हैजा जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। हैजा, काली खांसी और न्यूमोनिया, ये तो तीनों रोग जो है ऑप्शन ए में, बी और सी में जो दिया गया है, हैजा, काली खांसी, निमोनिया, ये जो है जीवाणु द्वारा होता है। और हैजा से आंत प्रभावित होता है, जबकि काली खांसी से श्वसन तंत्र और निमोनिया से फेफड़ा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालाजार। और ये कालाजार जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, वसा समानता कितना ताप पे ठोस अवस्था में होता है। वसा समानता कितना ताप पे ठोस अवस्था में होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जमता है और -39 डिग्री सेल्सियस पे पारा जमता है और -115 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वसा समानता कितना ताप पे ठोस अवस्था में होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है, जबकि मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन ए में दिया गया 6, ये मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या दर्शाता है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया 14, यह तो मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है और प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अगला सवाल है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनोद खन्ना को। दोस्तों विनोद खन्ना को इधर कुछ दिन पहले मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलोनियम। दोस्तों पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया है चांदी। तो दोस्तों चांदी जो है ये सर्वाधिक चालकता वाला तत्व है, या चालकता वाला पदार्थ, सर्वाधिक चालकता वाला पदार्थ कौन होता है, तो चांदी। और पोलोनियम जो है ये सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। इसका टोटल समस्थानिक की संख्या 27 होता है। और पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी द्वारा किया गया है।
और ऑप्शन सी में दिया गया है ओस्मियम। ओस्मियम जो है ये सबसे भारी तत्व है और पोटेशियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता वाला तत्व है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलोनियम। पोलोनियम जो है इसका टोटल 27 समस्थानिक होता है जो कि सर्वाधिक है, पोलोनियम सही आंसर है। अगला सवाल है किस अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उत्तर कोरिया के दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों चीन ने उत्तर कोरिया के दोहरे उपयोग वाले वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन धन विकास केंद्र की स्थापना किस राज्य में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में वन धन विकास की केंद्र की स्थापना किया गया है और इसके सहयोग से वन के संरक्षण किया जाएगा, वन के कटाव को रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया, तो दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन 1966 ईस्वी में किया गया था जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। और ऑप्शन ए में दिया गया है 1953। तो दोस्तों 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भाषा पर आधारित राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, उसका गठन कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में। और ऑप्शन बी में दिया गया है 1963 ईस्वी, तो 1963 ईस्वी में नागालैंड का राज्य का गठन किया गया था और 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों मौलिक अधिकार को भारत ने अमेरिका से लिया है और मौलिक कर्तव्य को भारत रूस से लिया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछा जाता है एग्जाम में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत किस देश से लिया है, तो जापान से लिया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया है। क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को भारत ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। और यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश के द्वारा लागू किया गया, तो अमेरिका के द्वारा ही मौलिक अधिकार को सबसे पहले लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नेटाइट किसका अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम का। दोस्तों कार्नेटाइट जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। अगला सवाल है पेट्रोलियम किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो दोस्तों पेट्रोलियम जो है वो प्रभाजी आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। और समुद्री जल एग्जाम में पूछा जाता है कि समुद्री जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो समुद्री जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है जबकि पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला सवाल है आईओटी प्लेटफॉर्म के लिए किस कंपनी ने एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईओटी प्लेटफॉर्म के लिए किस कंपनी ने एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। दोस्तों गूगल कंपनी ने आईओटी प्लेटफॉर्म के लिए एक एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपरनिकस ने। दोस्तों सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था जबकि ग्रह गति नियम को केपलर ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रह गति नियम को किसने दिया, तो केपलर ने दिया था जबकि सौरमंडल का खोज कोपरनिकस द्वारा किया गया था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया जी ब्रॉडशॉ, दोस्तों जी ब्रॉडशॉ जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है या स्कूटर का खोज किया था। और डेमलर जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोटरसाइकिल का खोज किसने किया, तो डेमलर ने किया था। जी डेमलर ने मोटरसाइकिल का खोज किया था। लेकिन स्कूटर का खोज किसने किया था, तो जी ब्रॉडशॉ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सौरमंडल का खोज किसने किया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीको किसके बराबर होता है, तो दोस्तों एक पीको 10 पे पावर -12 के बराबर होता है। और एक फेमटो बराबर 10 पे पावर -15 होता है। और एक पेटा पूछा जाता है एग्जाम में कि एक पेटा बराबर कितना होता है, तो एक पेटा बराबर 10 पे पावर 15 होता है। और एक टेरा बराबर 10 पे पावर 12 होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एक पीको बराबर कितना होता है, तो एक पीको बराबर 10 पे पावर -12 होता है। ध्यान दीजिएगा पीको रहे तो 10 पे पावर -12 हो जाएगा और टेरा रहे तो 10 पे पावर 12 होगा।
तो ऑप्शन बी सही आंसर है, 10⁻⁻12। अगला सवाल है, द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो दोस्तों वाथ पार्टी जो है, वाथ पार्टी ये जो है इराक का राजनीतिक दल है, और अमेरिका का दो प्रमुख राजनीतिक दल है, एक है रिपब्लिक पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। और ऑस्ट्रेलिया का एक पार्टी है जिसका नाम है लिबर पार्टी, और श्रीलंका का भी दो पार्टी है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी। ये दोनों पार्टी जो है श्रीलंका का पार्टी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इराक। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च को। दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 मार्च। ऑप्शन ए सही आंसर है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो के नीचे जो रेड का बटन है उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ आप आसानी से देख सकें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आज टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आज क्वेश्चन तैयार नहीं हुआ है, तो कल टेस्ट होगा। अल्टरनेट टेस्ट लेगा, एक दिन गवा कर एक दिन टेस्ट लेगा, और एक दिन करेंट अफेयर का वीडियो अपडेट होगा। थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।